हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण, यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय हमारा काम है पूर्ण हो गया हो। जब ऐसा प्रतीत होता है तो ये समझ लेना है कि वो परफेक्ट टेंस है। चाहे वर्तमान का समय हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई भी समय हो, उस समय जब हम बात कर रहे होंगे उस समय हमारा काम कंप्लीट होना चाहिए। फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। कंप्लीट होने वाले टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान हिंदी के वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है आता है और चुका यानी कंप्लीट हो गया तो वो प्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें जब अपन वाक्य को पढ़ते हैं तो आवाज़ आती है, आ है, ई है, ए है, यानी इससे इस साउंड से वो वाक्य एंड होता है, समाप्त होता है, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसकी संरचना होगी, वो सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव का प्रयोग होगा। वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड आएगी। परफेक्ट में चाहे कोई तीनों टेंसों में थर्ड फॉर्म काम आएगी और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये हैज हैव का प्रयोग कैसे? सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है हैव आएगा, और आई और यू है तो भी हैव आएगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, देखिएगा यहाँ लिया है, आ है की आवाज़ आ रही है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने खाना खा लिया है, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक मैंने खाना खा लिया है, चाहे आधा घंटा पहले खाया हो, चाहे 2 घंटा पहले खाया हो, लेकिन खाने का जो ईटिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है, अब शेष नहीं है। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस होता है। मैं को आई सब्जेक्ट, आई के साथ हैव होगा, आई हैव। अब इसमें थर्ड फॉर्म आएगी ईट, एट, ईटन, ईट, एट और ईटन, तो ये थर्ड फॉर्म अपन यहाँ लाएंगे, ईटन फूड। अब दूसरे वाक्य को, वह गाना गा चुकी है, वह गाना गा चुकी है, सी है जाएगा, एक वचन है। अब सिंग, सेकंड sang, थर्ड संग, ही हैज संग ए सॉन्ग। वे क्रिकेट खेल चुके हैं, दे प्लेड, प्लेड क्रिकेट। जस्सू स्कूल जा चुका है, जस्सू एक वचन है, हैज गॉन, गॉन टू स्कूल। इस तरीके से हमारी एफर्मेटिव सेंटेंसेज है ये तैयार हुई। इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम आएगी, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है, थर्ड फॉर्म आएगी तीनों ही टेंसों में। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ और आई वी के साथ। अब इसकी यदि अपन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, जहां मैंने खाना नहीं खा लिया है, नहीं का जहाँ होता है तो ये आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो। जैसे आई हैव नोट ईटन फूड, सी हैज नोट संगे सॉन्ग, यहाँ हैव आएगा, बहुवचन है, दे हैव नोट प्लेड क्रिकेट, जसू हैज नोट गॉन टू स्कूल। यहाँ हम भूल गए थे, यहाँ सहायक क्रिया दे बहुवचन है तो हैव आएगा, नोट क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट टेंस में अपन को ध्यान रखना है, इसकी पहचान चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये साउंड आएगी, और है जेव का
प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में और मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरीके से पास्ट में देखते हैं। पास्ट के समय में कोई हम जब कार्य कर रहे हैं उस समय कार्य पूर्ण हो चुका होना चाहिए। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान है इसका। आया था, आ था, ई थी, ए थे, ये आवाज़ आएगी। सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ आपको बिल्कुल सरल है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, इसका ध्यान रखना है। हैड चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। मैंने खाना खा लिया था, आई सिर्फ हैड, सभी के साथ हैड आएगा। आई हैड ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। वह गाना गा चुकी थी, शी एक ही है, हैड संग ए सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब केवल एक हैड है। दे हैड प्लेड क्रिकेट। कुलदीप हैड गॉन टू स्कूल। अब हैड के बाद में नोट लगा दो। हर वाक्य में हैड के बाद में नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन नोट लगाएंगे तो हमारे नकारात्मक जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बन जाएंगे। और इन सारों में हैड है, सहायक क्रिया को बाहर लाओ, इंटेरोगेटिव बनाए। इसमें हैज हैव को बाहर ले आओ सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें बन जाएंगे इंटेरोगेटिव। आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें विल और शैल का प्रयोग होगा। बहुवचन के साथ प्लूरल के साथ शैल, एक वचन के साथ विल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आजकल विल का ही प्रयोग करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। पहले सब्जेक्ट, फिर वह हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल प्लस हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। कुसुम विल हैव टीवी देख चुकी है, देखने को वास्ड टीवी। कुसुम विल हैव वास्ड टीवी। वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। दे शैल हैव प्लेड क्रिकेट। I shall have gone to school। ये हमारे सेंटेंसेस उसका निर्माण हुआ है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और हैव इसके बीच में नॉट लगा देंगे। नेगेटिव शैल और हैव के बीच में नोट लगाने से नेगेटिव बन जाएगा, शैल और हैव के बीच में नोट लगाने से हो जाएगा नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाएंगे। विल को सब्जेक्ट कुसुम से पहले लाएंगे, हैव बाद में होगा। इसको शैल को लाएंगे और यहाँ भी शैल को लाएंगे। हमें इसमें ध्यान ये रखना है, एक तो पहचान में प्रेजेंट है, चुका है, चुके चुकी हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुका होगी और चुकी होगी। ध्यान ये रखना उस समय में हमारा काम है, जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस समय कंप्लीट होना चाहिए। हैज और हैव का प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का परफेक्ट पास्ट में और विल से हैव का फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अभ्यास करना, अभ्यास करके ये महत्वपूर्ण टेंस है, इसको अपन जो जो अभ्यास करेंगे तब तक अपन अब उसमें एक्सलेंट होते जाएंगे, प्रवीण होते जाएंगे। कल एक नए टेंस के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।